देखिए 1920 तक पढ़ लिए थे ऐसे हम लोग, अब पढ़ना है 1923, जो इम्पोर्टेंट है वो पढ़ा रहे हैं। जैसे लगभग तो सभी पढ़ा दिए, उधर लगता रह रहे, अभी भी लगता रहे। तो 1923 का अधिवेशन कहाँ हुआ था? दिल्ली में। कहाँ हुआ था? दिल्ली में। 1923 का अधिवेशन कहाँ हुआ था? दिल्ली। दिल्ली अधिवेशन हो रहा था ना उस समय ना, इसका अध्यक्षता कौन करे थे? अबुल कलाम आजाद। अबुल कलाम आजाद। अबुल कलाम आजाद। ये जो थे ना अबुल कलाम आजाद, ये सबसे कम उम्र के थे। जब से कांग्रेस की अध्यक्षता संभाली है तो लगभग 35 वर्ष के थे। कितने वर्ष के? 35 वर्ष के। इससे पहले जो भी कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे वो सब ज्यादा उम्र के थे, बूढ़े बूढ़े लोग बन रहे थे ना। तो जब ये 1923 के जब दिल्ली अधिवेशन हो रहा था उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? अबुल कलाम आजाद। कौन थे? अबुल कलाम आजाद। अबुल कलाम आजाद ने उनका उम्र लगभग कितना था? 35 वर्ष। कितना था? 35 वर्ष। 35 वर्ष की उम्र में ये कांग्रेस की अध्यक्षता किए तो क्या हो गए? सबसे युवा ना हो गए। इससे इनसे पहले सब लोग क्या किए थे? बुजुर्ग इंसान किए थे, तो क्या हो गए? सबसे युवा। क्या इंपॉर्टेंट है इसका? सबसे युवा अध्यक्ष है इनका ना। देखिए अब्दुल कलाम आजाद का जन्म जो हुआ था ना 1888 में मक्का में हुआ था। कहाँ हुआ था? मक्का में। कहाँ हुआ था? मक्का में। तो अब पूछेगा 1923 का अधिवेशन कहाँ हुआ था? दिल्ली। कहाँ हुआ था? दिल्ली। किसने किया था? अबुल कलाम आजाद। किसने किया था? अबुल कलाम आजाद। किसने किया था? अबुल कलाम आजाद। ये किस लिए इम्पोर्टेंट है? क्योंकि सबसे युवा अध्यक्ष थे। सबसे युवा अध्यक्ष थे। सबसे युवा अध्यक्ष थे। सबसे युवा अध्यक्ष थे। देखिए 1924 इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि पहला बार महात्मा गांधी बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। पहला बार महात्मा गांधी कब अधिवेशन की अध्यक्षता किए? बेलगांव। कहाँ हुआ था? बेलगांव। कहाँ हुआ था? बेलगांव। बेलगांव कहाँ है? कर्नाटक। कहाँ है? कर्नाटक। कहाँ है? कर्नाटक। अगर पूछेगा पहली बार महात्मा गांधी कांग्रेस के अधिवेशन में भाग कब लिए? 1901। भाग दिनसा वाचा कर रहे थे, नहीं पढ़ाए थे यार। तो कहने का मतलब क्या है कि महात्मा गांधी पहली बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिए? 1901। आप पूछेगा दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी पहली बार कब भाग लिए? 1916। कौन अधिवेशन? लखनऊ। लखनऊ अधिवेशन का अध्यक्षता किसने किया था? एसी मजमूदार। किसने किया था? एसी मजमूदार। तो महात्मा गांधी ना, देखिए हम लोग क्या क्या पढ़े। महात्मा गांधी पहली बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिए? 1901 के अधिवेशन। 1901 के अधिवेशन। किसने अध्यक्षता किया? दिनसा वाचा। किसने किया? दिनसा वाचा। अगर पूछेगा महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद पहली बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिया? 1916। कहाँ हुआ था? लखनऊ। कहाँ हुआ था? लखनऊ। लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? एसी मजमूदार। अगर अब तो उधर तो शामिल केवल हो रहे थे, लेकिन 1924 का जो अधिवेशन था ना वह कर्नाटक बेलगाम में हो रहा था। कहाँ हो रहा था? कर्नाटक बेलगाम में। बेलगाम में हो रहा था ना, तो ये महात्मा गांधी जो थे इसकी क्या किए थे? अध्यक्षता किए थे। कौन अध्यक्षता किया था? महात्मा गांधी। कौन किए थे? महात्मा गांधी। समझ में आया? अब एक बात बताइए, महात्मा गांधी ना सरोजिनी नायडू से बहुत मतलब थोड़ा सा अच्छा रिलेशन था। ये जहाँ मतलब इनके सरोजिनी नायडू इनके हर काम में सहयोग देती, नहीं देखते हैं। तो महात्मा गांधी बनने के बाद जस्ट अपोजिट उनके कौन बनी? सरोजिनी नायडू। तो अगर पूछेगा ना 1925 का अधिवेशन कहाँ हुआ था? कानपुर। कहाँ हुआ था? कानपुर। कहाँ हुआ था? कानपुर। 1925 का अधिवेशन कहाँ हुआ था? कानपुर। कहाँ हुआ था? कानपुर। कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? सरोजिनी नायडू। किसने किया था? सरोजिनी नायडू। किसने किया था? सरोजिनी नायडू। नायडू। अब ये किस लिए इम्पोर्टेंट, अब ये बताते हैं। देखिए कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? सरोजिनी। कौन कर रहे थे? सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू ना कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। प्रथम भारतीय महिला। फर्स्ट इंडियन वुमेन। फर्स्ट इंडियन ना। देखिए अभी क्या हम पढ़े इसको पहले समझते हैं। 1925 का अधिवेशन कहाँ हो रहा था? कानपुर में। कहाँ हो रहा था? कानपुर में। कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रही थी उसमें? सरोजिनी नायडू। कौन कर रही थी? सरोजिनी नायडू। ये थी ना फर्स्ट इंडियन थी, प्रथम भारतीय महिला थी जो कांग्रेस की क्या की? अध्यक्षता की। लेकिन अगर पूछेगा प्रथम भारतीय महिला जो कांग्रेस की अध्यक्षता की, एनी बेसेंट कब की थी? 1917। बोलिए क्या दिक्कत है? तो कांग्रेस नाम बोले हैं। तो कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली प्रथम महिला कही एनी बेसेंट कब? 1917। कहाँ? कलकत्ता। कहाँ? कलकत्ता। जबकि प्रथम भारतीय महिला जो कांग्रेस की अध्यक्षता की सरोजिनी नायडू। कौन? सरोजिनी नायडू। कौन? सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू की थी। उसके बाद अब देखिए 1929 का अधिवेशन। कौन अधिवेशन? 1929। पहले पीछे का पूछ लेते। 1923 का अधिवेशन कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? दिल्ली। कहाँ हुआ था? दिल्ली।
किसने किया था? अबुल कलाम आजाद। किसने किया था? अबुल कलाम आजाद। उसके बाद 1924 का अधिवेशन कहाँ हुआ था? बेलगांव। किसने किया था? किसने किया था? महात्मा गांधी। किसने किया था? महात्मा गांधी। और उसके बाद क्या हम लोग पढ़े हैं? 1925 के किसने किया था? किसने किया था? सरोजिनी नायडू। प्रथम भारतीय थी। याद किए ना इतना हम लोग। अब आइए 1929 है। देखिए 1929 का अधिवेशन ना कहाँ हुआ था? लाहौर में। कहाँ हुआ था? लाहौर में। कहाँ हुआ था? लाहौर। 1929 का अधिवेशन कहाँ हुआ था? लाहौर। लाहौर अधिवेशन की कौन अध्यक्षता कर रहे थे? पंडित नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। देखिए 1929 का अधिवेशन ना 1929 का अधिवेशन का अध्यक्षता कौन कर रहे थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन कर रहे थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। कहाँ हो रहा था? लाहौर। कहाँ हो रहा था? कहाँ हो रहा था? लाहौर। कहाँ हो रहा था? लाहौर। किसने किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू। किसने किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। देखिए इस ये क्यों इम्पोर्टेंट है ये बता रहे हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ना लाहौर अधिवेशन कर रहे थे, उसमें पूर्ण स्वराज का क्या रखे? लक्ष्य रखे। पूर्ण स्वराज का लक्ष्य किस अधिवेशन में? 1929। पूर्ण स्वराज का लक्ष्य 1929। पूर्ण स्वराज का लक्ष्य 1929। अब एक बात बताइए, स्वराज बार बार आ रहा है, क्या आ रहा है? बार बार। एक बात हम बताए थे, आते हैं फिर पीछे। स्वराज शब्द का पहला बार प्रयोग किसने किया था? दयानंद सरस्वती। स्वराज शब्द का प्रयोग पहला बार किसने किया था? दयानंद सरस्वती। प्रथम बार स्वराज शब्द का प्रयोग किसने किया? दयानंद सरस्वती। अब प्रथम बार कांग्रेस के मंच से स्वराज शब्द का प्रयोग दादा भाई नौरोजी 1906 में किए थे ना भाई, दादा भाई नौरोजी। उसके बाद कहीं ना 1925 का जो अधिवेशन हो रहा था ना, किसने कर रही थी? सरोजिनी नायडू। कहाँ हो रहा था? कानपुर। कहाँ हो रहा था? कानपुर। देखिए इसमें ना हसरत मोहानी थे, जो हसरत मोहानी 1925 के कानपुर अधिवेशन में मांग रखे ना, पूर्ण स्वराज का मांग रखे। कौन? हसरत मोहानी। किस अधिवेशन? 1925। कहाँ हुआ था? कानपुर। किसने किया था? सरोजिनी नायडू। तो हसरत मोहानी थे, वो बोले ना कि पूर्ण 1925 में जब अधिवेशन हो रहा था तो नहीं, मान लीजिए अध्यक्ष तो उसमें आदमी नहीं मांग रहा था ये होना चाहिए, हम लोग करेंगे, ये करेंगे। तो हसरत मोहानी बोले तो पूर्ण स्वराज का मांग रखे। किस में? 1925 का अधिवेशन में। 1925 का अधिवेशन मांग रखे, लेकिन उनको पारित नहीं हुआ, पारित नहीं किया गया। तो स्वराज हो गया। और उसके बाद हम लोग क्या पढ़े? 1929। उसके बाद क्या पढ़े? 1929। 1929 का अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का क्या रहे? लक्ष्य रखे। कौन? जवाहरलाल नेहरू। पूर्ण स्वराज का लक्ष्य 1929 में किसने रखा था? जवाहरलाल नेहरू रखा था। उसके बाद 1931 का अधिवेशन हुआ था ना, जो अभी बताएंगे, कराची अधिवेशन अभी बताएंगे, वो अभी स्वराज बता रहे हैं। तो 1931 का कराची अधिवेशन हुआ था, उसमें पूर्ण स्वराज परिभाषित किया गया था। इससे ज्यादा स्वराज से क्वेश्चन कभी नहीं आएगा। टोटल बता दिए, फिर से बता रहे, सुनिए। स्वराज का प्रथम बार प्रयोग किसने किया था? दयानंद सरस्वती। स्वराज का प्रथम बार प्रयोग दयानंद सरस्वती। और प्रथम बार स्वराज शब्द का प्रयोग किसने किया था? दयानंद सरस्वती। प्रथम बार स्वराज शब्द का प्रयोग दयानंद सरस्वती। प्रथम बार कांग्रेस के मन से स्वराज शब्द का प्रयोग दादा भाई नौरोजी। प्रथम बार कांग्रेस के मन से स्वराज शब्द का प्रयोग दादा भाई नौरोजी। हसरत मोहानी 1925 का अधिवेशन में किसने स्वराज का पूर्ण मांग रखा था? हसरत मोहानी, लेकिन पारित नहीं हो सका। 1925 का अधिवेशन में किसने पूर्ण स्वराज का मांग रखा था? हसरत मोहानी, लेकिन पारित नहीं हुआ। उसके बाद 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य रखा गया। 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रखा गया। और उसके बाद 1931 का कराची अधिवेशन हो रहा था ना, पूर्ण स्वराज परिभाषित किया गया। समझ में आ गया? पूरा स्वराज एक जगह बता दिए जिससे याद हो जाए। थोड़ा थोड़ा हम हर जगह पढ़े हैं ना, लेकिन आज एक जगह बता दिए जिससे क्या हो जाए? याद हो जाए। देखिए अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे? क्या पढ़ रहे थे? अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे? 1929 का अधिवेशन कहाँ हुआ था? लाहौर। कहाँ हुआ था? लाहौर। 1929 का अधिवेशन कहाँ हुआ था? लाहौर। लाहौर हुआ था ना, तो पंडित नेहरू ना, पंडित नेहरू इसके क्या कर रहे थे? अध्यक्षता कर रहे थे। अब पूर्ण स्वराज का क्या रखे? लक्ष्य रखे। इसी में ना लाहौर में ना एक नदी है, कौन? रावी नदी। कौन नहीं है? रावी नदी। रावी नदी के तट पर ना ये लोग जाकर बोले कि देखो अब हम लोग ये स्वराज फौराज सब खत्म करो। पूर्ण स्वराज मतलब हम लोग का शासन होना चाहिए, मतलब होना चाहिए। जवाहरलाल नेहरू बोले अब ये सब कुछ नहीं, हम लोग आज ही से चलो। जैसे होता था ना अध्यक्षता, मतलब जहाँ भी अधिवेशन होता था लास्ट दिसंबर में होता था, बताए थे हम 28 से 31 के बीच में लगभग होता था, लगभग। तो लास्ट दिसंबर में हो रहा था, बोले जवाहरलाल नेहरू अब ये सब ऐसे नहीं चलेगा कि हमको आज़ादी दीजिए, जो आज ही से हम लोग चलते हैं रावी नदी के तट पर, और आज ही से हम लोग क्या करेंगे? हर 26 जनवरी को
अगला बार जो भी 26 जनवरी आएगा उस दिन से हम लोग स्वाधीनता दिवस मनाएंगे, मतलब हम लोग स्वाधीन हो गए, स्वतंत्र हो गए, यही ना हुआ मतलब स्वाधीनता दिवस उसी दिन से बोले। किस अधिवेशन में? 1929 के लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू बोले हैं कि अब क्या करें हम लोग, आजादी चाहिए मतलब चाहिए। अब ये नहीं कि हमको दीजिए नहीं दीजिए, हमको चाहिए। आज से हम मनाने लगे कि हमको आज से आजादी चाहिए। तो कब? 1929 के लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू गए कहाँ? सबको लेकर कहाँ गए? रावी नदी के तट पर, रावी नदी के तट पर गए लाहौर में, और जाकर बोले कि 12 बजे रात में एकदम उठे और झंडा इन्होंने क्या फहराया, क्या मतलब सब मिलकर क्या बोले, मतलब झंडा फहराया 12 बजे रात में रावी नदी के तट पर, और बोले तो हर अब जो भी अगला 26 जनवरी आएगा, जो भी 26 जनवरी आएगा, 26 जनवरी 1930 बोले थे ना, जो भी आएगा हर 26 जनवरी को हम लोग स्वाधीनता दिवस मनाएंगे। क्या मनाएंगे? स्वाधीनता दिवस। स्वाधीनता, स्वाधीनता क्या मनाएंगे? दिवस मनाएंगे। समझ में आया कैसे मनाए? उसके बाद मनाना तो शुरू किए, लेकिन अगर 1930 में तो ये बोले कि लक्ष्य रखे ना उन्हें, मतलब हम लोग फारा है तो 1930 में भी मतलब आज़ादी नहीं मिला, नहीं मिला ना, 1931 में भी नहीं मिला, 1932 में भी नहीं मिला, मतलब और मतलब दिक्कत हो रहा था। इन लोग को अब आज़ादी चाहिए था, अभी खुद का झंडा भी फहराने लगे, अपने आप को स्वाधीनता दिवस मनाने लगे ना। इन लोग को चाहिए कि अब आज़ादी मिले, 31 में नहीं मिला, 32 में नहीं मिला, 33 में नहीं मिला, जाते जाते आज़ादी हम लोग कब मिला? 1947 में। कब मिला? 1947 में। जब 1947 में मतलब आज़ादी दिए तो, लेकिन हम लोग को तो वो दिए 1947 में, 15 अगस्त 1947 को, लेकिन जवाहरलाल नेहरू 1929 के लाहौर अधिवेशन में बोल चुके थे तो हम लोग स्वाधीनता दिवस कब मनाएंगे? 26 जनवरी 1930 को। तब यहाँ दिक्कत 26 जनवरी को मनाएंगे बोले थे ना, तो 26 जनवरी को मनाएंगे। तो अब यहाँ दिक्कत ये हो गया, हम पहले से तय कर चुके हैं, हम पहले से फिक्स डेट कर लिए। मान लीजिए मेरा शादी का डेट फिक्स है, तो डेट फिक्स है तो वो तो फिक्स रहेगा ना, बीच में आप हम वो तो नहीं ना कटेगा सब जगह। मतलब ये हो गया, ये तो जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे ये तो फिक्स कर लिए थे हम लोग 26 जनवरी को ही स्वाधीनता दिवस मनाएंगे, मतलब एकदम स्वाधीन है हम लोग, स्वतंत्र हैं, जो मन वो करें, मतलब स्वाधीनता दिवस मनाने के। लेकिन वो अंग्रेज क्या किए, इतना मतलब उस समय प्रॉब्लम क्रिएट हो गया, तो 15 अगस्त को क्या किए, मतलब छोड़ छाड़ के 1947 में वो चले गए, तो हम लोग को स्वतंत्रता 15 अगस्त को कर दिए। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम लक्ष्य था 26 जनवरी को। तब ये तय हुआ कि अब किया क्या जाए, 26 जनवरी को कुछ मनाना पड़ेगा, क्या हम स्वाधीनता बोल दिए शुरू से। तो अब क्या किए इन्होंने, ठीक है आप अब अभी तो बाकी था 15 अगस्त होने आने में, तो बोले ठीक है संविधान बनाइए और उसके बाद इसको लागू कर दिया जाएगा 26 जनवरी को। अब बोला है स्वाधीनता, मतलब स्वाधीनता हम लोग स्वाधीन थे, मतलब स्वतंत्र थे, लेकिन अब स्वाधीनता का मतलब रहा जब संविधान हम पर थोपा गया, अब हमको अपने आप से नहीं चलना है। जैसे स्वाधीन मतलब क्या, हम स्वतंत्र हैं, हमको मन करेगा पढ़ने का पढ़ेंगे, खाने का मन करेगा खाएंगे, जो करेगा करेंगे ना। लेकिन हम मेरे ऊपर अभी क्या थोपा गया, स्वाधीन, हमको संविधान के अनुरूप करना है। संविधान के अलग जा सकते हम लोग नहीं जा सकते। मतलब अब तो यहाँ और दिक्कत होगा, हम मनाना शुरू किए थे स्वाधीनता, लेकिन यहाँ मतलब संविधान मेरे ऊपर थोपा गया, आया ना कि आपको चलना है, खाना भी है तो संविधान के अनुसार, रोड पर चलना भी है तो संविधान के अनुसार, झंडा फहराना है संविधान के अनुसार, बोले है ना। जो भी देश में क्रियाकलाप होगा सब किसके अनुसार होगा, संविधान के अनुसार होगा। तो संविधान के अनुसार होगा, तब इसको भी चेंज करना पड़ेगा। स्वाधीनता तो रहा नहीं, स्वाधीनता मतलब क्या, स्वाधीन एकदम तो ये रहा नहीं। अब क्या किया गया ना, तब देखा गया चलो ठीक है 15 अगस्त को तो नहीं, अब इसको आगे कब 26 जनवरी तक ले दिया जाए। क्या 15 अगस्त तक स्वतंत्र कर दिया, तो अब स्वतंत्रता इसको मना लेते हैं, 15 अगस्त को स्वतंत्रता मना लेते हैं, 26 जनवरी को स्वाधीनता मनाएंगे। लेकिन स्वाधीनता मनाने से पहले हम लोग ऊपर क्या ऊपर लागू हो गया, संविधान के, संविधान के अनुरूप चलना है, संविधान के अनुसार सब कार्य करना है। तो अब बोलेगा कि संविधान के अनुसार, तो संविधान में लिखा गया है कि सभी क्या है, भारत एक कैसा देश है, गणतंत्र देश है, लिखा गया है ना, संविधान में लिखा गया है कि भारत एक गणतंत्र देश है। तो अब सोचा गया कि अब इसको भी चेंज करना पड़ेगा स्वाधीनता को। तब किया क्या जाए, गणतंत्र देश है, क्या लिखा था उसमें, गणतंत्र देश है, क्या देश है, गणतंत्र। तो अब ये संविधान में मेन क्या है, लोग है, लोग के अनुसार ही मतलब ये होगा, लिखा है ना। तो लोग, तो इसीलिए लोग के मतलब क्या होगा, गण, गण एक सिस्टम के अनुसार चलेगा। किस सिस्टम के अनुसार, संविधान सिस्टम के अनुसार चलेगा ना। मतलब लोग, भारत को सर्वोपरि माना है, लोगों ने माना है ना संविधान में। तो लोग का हम ले लिए, लोग का मतलब गण, लेकिन किस चलेगा, तंत्र, एक सिस्टम के अनुसार चलेगा, एक संविधान के अनुसार चलेगा। तो सिस्टम मतलब क्या होता है, तंत्र। तो इसी को शॉर्ट में क्या कर दिए हम लोग, गणतंत्र। तो इसको अब स्वाधीनता न लिखकर हम लोग क्या करने लगे, गणतंत्र मनाने लगे।
तो 26 जनवरी को हम लोग इसलिए क्या मनाते हैं, गणतंत्र दिवस मनाते हैं। 15 अगस्त को हम लोग क्या मनाते हैं, स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। याद हुआ? बोलिए, दिक्कत है? नहीं दिक्कत है तो थोड़ा सा और इसको भी लिख समझ लेते हैं। 31 वाला यहाँ तक समझ में आया? अधिवेशन 1931 में कहाँ हुआ था? कराची में। कहाँ हुआ था? कराची में। कहाँ हुआ था? कराची में। 1931 का अधिवेशन कहाँ हुआ था? कराची में। कहाँ हुआ था? कराची में। इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन कर रहे थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार पटेल लिख दे रहे हैं ना। देखिए 1931 के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करते? सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन कर रहे थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल कर रहे थे। देखिए इस अधिवेशन में मौलिक अधिकार मतलब मौलिक अधिकार न क्या किया था, मांग किया गया था। बोलिए, तो मौलिक अधिकार किस में? 1931 मौलिक अधिकार किसमें किया गया था? 1931 के कराची अधिवेशन। मौलिक अधिकार किस में? 1931 के कराची अधिवेशन में मतलब मांग किया गया था। याद हुआ? देखिए 19 कराची अधिवेशन कब हुआ था? 1931 का। 1931 में किसने किया था अध्यक्षता? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल किए थे। 1929 का लाहौर अधिवेशन किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। किसने किया था? नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। और उसके बाद बोलेगा 1924 का अधिवेशन मंगलगांव कर्नाटक में। अब इसको देखिए, इसको समझते हैं हम लोग। देखो 1931 का अधिवेशन जो ना कराची में हो रहा था। कहाँ हो रहा था? कराची में। आई कौन कर रहे थे? सरदार वल्लभ पटेल। इसी में मांग किया गया ना मौलिक अधिकार का। कहाँ मांग किया गया? मौलिक अधिकार। अब देखिए दिक्कत यहाँ ये था कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन होता है। देखिए गोलमेज सम्मेलन हुआ था 3 गो। कितना हुआ था? 3 हुआ था। 1930, 31, 32 हुआ था ना 3। तो 3 गोलमेज सम्मेलन हो रहा था। इसमें क्या हुआ ना, महात्मा गांधी से वायसराय जो वहाँ के, तो महात्मा गांधी जो कांग्रेस का प्रतिनिधित्व ना गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने नहीं जा रहे थे। इंग्लैंड नहीं जा रहे थे। 1930 में हुआ, पहला हुआ ना। 1930 में पहला हुआ, तो पहला में कांग्रेस का कोई प्रतिनिधि भाग नहीं लेने गया था नहीं। जबकि दूसरा में पहला में भी भीमराव अम्बेडकर गए थे, दूसरा में गए थे, तीसरा में गए थे। मतलब वो चाह रहे थे कि हमको अलग से मिला जाए। वो आगे हम लोग पढ़ेंगे, अभी वहाँ नहीं जाते। हम क्या करना है, तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी भाग नहीं लिया या कांग्रेस का कोई भी प्रतिनिधित्व भाग नहीं लिया इंग्लैंड जाकर। तो दिक्कत यह हो कि वहाँ के वायसराय अब ये सोचने लगे हैं कि मेन यहाँ इंपॉर्टेंट कौन है, सबसे बड़ा संस्था कौन था, ऑर्गेनाइजेशन कौन था? कांग्रेस था ना उस समय। कांग्रेस जो बोलता तो वही होता था, लेकिन नहीं भाग ले रहा था। तो उस समय ना क्या किया गया, वायसराय और गांधी जी के बीच में मीटिंग हुआ कि देखिए आप चलिए वहाँ इंग्लैंड और भाग लीजिए, जो आपका मतलब बात है वो सुना जाएगा। बोले ठीक है। मतलब हम जो अपना बात है ये लेकर जाने वाले थे। हम लोग इसको आगे पढ़ते हैं, गोलमेज सम्मेलन में पढ़ेंगे। अभी थोड़ा सा हिंट दे रहे हैं यहाँ जो काम है हमको, इसीलिए ना दोनों में हुआ। तो 1930 में भाग लेने, 1931 में ना फिर तो बोले कि ठीक है हम जाएंगे कांग्रेस की तरफ से। तो कांग्रेस की तरफ से भाग लेने कौन जा रहे थे? महात्मा गांधी जा रहे थे। तो महात्मा गांधी जब कांग्रेस की तरफ से द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब होता है? 1931 में इंग्लैंड में हो रहा था। तो 1931 में इंग्लैंड में हो रहा था, तो ये जा रहे थे द्वितीय सम्मेलन में भाग लेने। तो जा रहे थे नहीं, पंजाब के रास्ता से जा रहे थे। कौन रास्ता से? पंजाब से रास्ता से होते हुए इंग्लैंड जा रहे थे। तो 1921 के समय हुआ था। तो ये लोगों के माइंड में ये था ना कि महात्मा गांधी अगर चाहते ना, हाँ मतलब वो नहीं, भगत सिंह बोलने को, तो भगत सिंह को ना महात्मा गांधी बचा सकते थे, लेकिन महात्मा गांधी नहीं बचाए। मतलब वो लोगों में ये माइंड सेट हो गया कि महात्मा गांधी भगत सिंह को जान से क्या किए? नहीं बचाए। उनको क्या दिया गया? दे दिया गया। तो नहीं बचाने, इसीलिए जब जा रहे थे इंग्लैंड पंजाब के रास्ते हुए, तो भगत सिंह कहाँ के थे? पंजाब के। तब पंजाब में ना महात्मा गांधी को काला झंडा पूरा दिखाया गया, मतलब महात्मा गांधी है मतलब कुछ बोला गया, पूरा इनको परेशान किया गया। तो ये क्या बोले ना, ये बोले गांधी जी कि देखिए गांधी मर सकता है, आप गांधी को मार सकते हैं, मतलब ये नहीं कि आप मार सकते हैं, गांधी को मार सकते हैं लेकिन गांधीवाद को नहीं। उसी में बोले थे। कब बोले थे? 1931 के समय जब जा रहे थे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने। क्यों काला झंडा दिखाएगा, समझ में आया? तो 1931 के जब जा रहे थे ना पंजाब, नहीं जाते समय इंग्लैंड जा रहे थे। हम लोग क्या पढ़े थे?
1923 का दिल्ली अधिवेशन किसने किया था? अबुल कलाम आजाद। सबसे युवा अध्यक्ष अबुल कलाम आजाद। सबसे युवा अध्यक्ष अबुल कलाम आजाद। अबुल कलाम आजाद का जन्म कहाँ हुआ था? मक्का में। कहाँ हुआ था? मक्का। कब हुआ था? 1888। कब हुआ था? 1888। कहाँ हुआ था? मक्का में। सबसे युवा अध्यक्ष अबुल कलाम। हो गया। तो 1923 का दिल्ली अधिवेशन का अध्यक्षता किसने किया था? अबुल कलाम आजाद। सबसे युवा अध्यक्ष अबुल कलाम आजाद। बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? महात्मा गांधी। बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी। बेलगांव कहाँ बा? कर्नाटक। कब हुआ था? 1924। प्रथम भारतीय महिला जो कांग्रेस की अध्यक्षता की, सरोजिनी नायडू। कब की थी? 1925। कहाँ की थी? कानपुर। और 1929 का अधिवेशन कब हुआ था? लाहौर में। किसने किया था? कब हुआ था बोल दिया हम। पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य किस में रखा गया? 1929। हसरत मोहानी मांग रखे थे लेकिन उनको पारित नहीं किया गया। कराची अधिवेशन 1931 का किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई।